हेलो फ्रेंड्स, कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आप जानते ही होंगे कि कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की लीगेसी लास्ट 45 ईयर से बनी हुई है। आज फ्रेंड्स हम कॉमर्स स्ट्रीम का जो क्लास 12th में जो सीबीएसई बोर्ड है और एमपी बोर्ड है उसमें जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, उसका जो टॉपिक लेने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप जानते होंगे हमने लास्ट 2 वीडियो में कैश फ्लो स्टेटमेंट पर बात करी है। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश कैलकुलेट होती है वो हम समझने वाले हैं। मैंने इसके लिए एक न्यूमेरिकल लिया है, उस न्यूमेरिकल के थ्रू भी आप पूरी इससे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट हमको कैलकुलेट करना है, हमको जो यहाँ पर लेना है वो है नेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। यानी जो यहाँ पर आप जो प्रॉफिट लोगे या लॉस लोगे फ्रेंड्स, वो किससे पहले लेना है, टैक्स से और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से। आप जानते होंगे हम गवर्नमेंट को जैसे टैक्स पे करते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो, तो उससे पहले का आपको प्रॉफिट लेना है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब क्या होता है यहाँ पर समझना जरूरी है फ्रेंड्स कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम यानी क्या। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी, मान लीजिए एक कंपनी है जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, उसकी मेनली जो रेवेन्यू होता है वो सीमेंट के बैग्स को सेल करने से उसका रेवेन्यू होता है। बट यहाँ पर यह भी पॉसिबल है कि वह कंपनी अपने पास मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, अगर वो बिल्डिंग को भी सेल कर कर उसको रेवेन्यू आता है तो वो आइटम भी आपके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में शो होता है। बट यहाँ पर मेनली हमको जो कैश फ्लो बनाना है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड ही हमें कैश लेना है। यानी कि हमको जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, जैसे कि जो प्रॉफिट बिल्डिंग को सेल करने पर हुआ है वो हमें नहीं लेना है। तो यहाँ पर इसलिए लिखा गया नेट प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। उसके बाद हम यहाँ पर फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एक कंपनी का बनता है उसमें 3 एक्टिविटी आती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी आती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी आती है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी आती है। हमें यहाँ पर जो कैलकुलेट करना है सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का लेना है, यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को इग्नोर करना है। अब देखिए यहाँ पर हम प्लस में ले रहे हैं नॉन ऑपरेटिंग आइटम सच एज इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड आइटम है। तो हम क्योंकि प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं हमने इंटरेस्ट को लेस कर दिया था, अब हम उसी इंटरेस्ट को वापस से प्लस कर देंगे। फिर नेक्स्ट आइटम आ गया हमारा नॉन ऑपरेटिंग आइटम सच एज डिविडेंड रिसीव्ड और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। क्योंकि जब एक कंपनी को फ्रेंड्स डिविडेंड रिसीव्ड होता है और जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट होता है, तो ये एक तरह से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के आइटम है। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे हमको क्योंकि ऑपरेटिंग का कैलकुलेट करना है, तो इस प्रॉफिट को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट किया होगा, इसलिए अब वापस से इस प्रॉफिट को क्योंकि हटाना है तो हम इसे माइनस कर देंगे। इसके बाद जो हमारे पास बचेगा वो रहेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि जो करेंट असेट्स और करेंट लाइबिलिटीज में जो भी चेंजेस होते हैं वो बिल्कुल आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट पर इम्पैक्ट करते हैं। तो हमें इसके भी इफेक्ट हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में देने होंगे। तो देखिए यहाँ पर इंक्रीज इन करंट असेट्स हुआ है एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी हुआ है। फ्रेंड्स जब हमारा करंट असेट्स बढ़ता है, मान लीजिए डेटर का बैलेंस साल के शुरू में 10,000 है और साल के अंत में वही डेटर्स का बैलेंस 15,000 है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस 5,000 है, तो उसको क्योंकि हमारे डेटर्स 5,000 से बड़े हैं, कंपनी के पास वो कैश नहीं आ पाई है, तो इसको हम आउटफ्लो मानते हैं। तो चाहे करंट असेट्स बढ़े या करंट लाइबिलिटी कम हो तो इसे हम आउटफ्लो मानते हैं, इसलिए हम इसे यहाँ पर लेस करेंगे। नेक्स्ट आइटम जस्ट फ्रेंड्स इसका रिवर्स,
डिक्रीज इन करेंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज। यदि मान लीजिए साल के शुरू में हमारे पास 15,000 के डेटर हैं और साल के अंत में हमारे पास 10,000 के डेटर बचते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको डेटर से 5,000 रुपीज रिसीव हो गया है। तो फ्रेंड उसको हम यहाँ पर डिक्रीज इन करेंट असेट्स को हमको प्रॉफिट में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस करना पड़ेगा। तो ये सभी आइटम्स को एड बैक करने के बाद जो हमारे पास बचता है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हम अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक छोटा क्वेश्चंस लिया है जिससे आप अच्छे से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 50,000 है, टैक्स से पहले का प्रॉफिट है, डेप्रिसिएशन 5,000 है, इंक्रीज इन डेटर 4,000 है, डिक्रीज इन क्रेडिटर 2,000 है और प्रोविजन फॉर टैक्स फ्रेंड 6,000 है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता चुका था कि आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है जो 50,000 है। उसमें हमें नॉन कैश आइटम्स को और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करना है। नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब हो गया कि जहां कंपनी ने किसी भी प्रकार का एक्सपेंसेस कैश में नहीं करा है, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, तो वहां पर कंपनी कैश में डेप्रिसिएशंस के लिए कुछ भी पेमेंट नहीं करती है, वो जस्ट एक एक्सपेंडिचर इनकर होता है, इसलिए प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में उसे डेबिट किया जाता है। तो क्योंकि कैश में पेमेंट नहीं करा है तो हम इसको डेप्रिसिएशंस को ऐड करेंगे। उसके बाद हमारे पास बचता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। 50,000 और 5,000 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 55,000 आता है। उसके बाद ये जो बचता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। अब हम इसमें, क्योंकि मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि जब डेटर्स इंक्रीज होता है तो वो एक तरह से आउटफ्लो होता है और आउटफ्लो हमेशा लेस होता है। देखिए यहाँ इंक्रीज इन डेटर आउटफ्लो मानेंगे 4,000 माइनस होगा उसमें। इसी के साथ फ्रेंड्स डिक्रीज इन क्रेडिटर्स होता है, जब हम क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देते हैं तो उसे भी हम आउटफ्लो मानते हैं। यहाँ पे डिक्रीज इन क्रेडिटर हमारे 2,000 है, ये भी एक तरह से आउटफ्लो है, हम उसे यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमारे पास जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आया वो 49,000 आया है। बट यहाँ पर एक एक्सपेंडिचर को और हमें लेस करना पड़ेगा, वो है प्रोविजन फॉर टैक्स। यहाँ पर हम प्रोविजन टैक्स पेड को लेस कर देंगे। उसके बाद जो आएगा जिसे हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो 43,000 यहाँ पर निकल कर आया है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपकी बोर्ड एग्जामिनेशंस में यह काफ़ी वीडियो आपको हेल्प करेगा। थैंक यू।